भगवान ने भक्त को बताया, कलयुग में कहाँ होंगे दर्शन, क्या भगवान के दर्शन भीड़ बड़े किसी धार्मिक स्थल पर ही हो सकते हैं। क्या भगवान का आशीष पाने के लिए भगत को किसी तीर्थ स्थल पर जाना जरूरी है। इन मामलों पर अक्सर बहस होती रही है। इन सवालों के जवाब में कई किस्से कहानियां भी हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी ही एक कहानी पेश है जिसमें भगवान शिव के भोलेपन की महिमा, और आप भी पढ़ें और जानें भोले के मन में भक्तों को लेकर क्या है। महाशिवरात्रि का मौका था। गांव के लोग रात से ही एक सिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो रुके हुए काम चल पड़ते हैं और बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। सबने आधी रात को ही गांव की बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर ली थी। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। कल महाशिवरात्रि का पर भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए आधी रात से ही तैयारी ज़रूरी थी। सबने अपनी अपनी परेशानियां थी। सब अपने भोले का दर्शन करके अपने दुख दूर करना चाहते थे। गांव से 10 बैलगाड़ियां जा रही थी। कल्लू लोहार भी जाना चाहता था, लेकिन उसे किसी भी बैलगाड़ी पर जगह नहीं मिली। लेकिन उसने ठान लिया, कुछ भी हो जाए वह भगवान शिव के दर्शन तो करना ही चाहता है। हालांकि उसकी कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन वह भगवान के दर्शन से अपना जन्म सुधार करना चाहता था। सो पैदल ही चल पड़ा। रबड़ का रास्ता, जितना चलता उतनी दूरी बढ़ती। कालू चल रहा था। सुबह हो चली थी। रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेजी होती उसकी भूख प्यास से थकान दुगनी होती जाती। ऊपर से रास्ता जैसे रबड़ का हो, जितना चलना ऐसा लगता जैसे दूरी और बढ़ जाती। भूख प्यास से व्याकुल कालू के तलवे में छाले पड़ गए थे। खून रिश्ते, पैरों में मिट्टी चिपक गई थी। पसीने से बेहाल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे अभी गिर पड़ेगा। दोपहर मंदिर पहुंचा तो देखा भीड़ इतनी कि रात तक दर्शन हो जाए तो बड़ी बात। लोग आते ही जा रहे थे। धक्का मुक्की में बार बार वह लाइन से बाहर हो जाता और उसे फिर से लाइन में लगना पड़ता। एक बार तो भीड़ की धक्का मुक्की ने उसे आधे रास्ते लाइन से बाहर धकेल दिया। लाइन से बाहर होते ही वह गिर कर बेहोश हो गया। होश आया तो देखा लाइन पीछे और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास से तो थी ही, अब उसकी हिम्मत भी जाती रही। निराश होकर बिना दर्शन मंदिर से लौटना पड़ा। उसने वहीं से लेटे भगवान को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांग कर भगवान की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था तो उसने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता जंगल और खेतों से होते हुए जाता था। जंगल खत्म होने के बाद जहाँ से खेत शुरू होते थे, वहाँ झाड़ियों में एक पुराना भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ कोई नहीं जाता था। शांति देखकर वह मंदिर के फर्श पर लेट गया। थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसका नाम लेकर कोई उसे पुकारने लगा। उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे थे। उठते ही वह भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। उसने पूछा, भगवान आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं यही हूँ। तुम कहाँ, कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा कह सुनाया। बोले, आपके दर्शन नहीं पाए इसलिए निराश थका मांदा
यहाँ शांति देखकर लेट गया था, लेकिन आप यहाँ तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे छोड़ो, इतनी भीड़ में भला कौन रह सकता है? जहाँ शांति का निवास वहाँ भगवान का वास। ना सांस ले सकता हूँ, ना ध्यान लगा पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो, मैं ठहरा योगी, यहाँ बड़ी शांति है, इसलिए यही रहता हूँ ध्यान में मगन। यहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं, मुझसे सौदा करने आते हैं। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अरे मैं कैसे कर दूँ? यदि सब कुछ ही करना होता तो तुम्हें कर्म करने का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, लेकिन सब मुझसे ही कर्म करने को बोलते हैं। लोग मुझे ऑर्डर देने लगे हैं, बस फ़र्क इतना है कि वह ऑर्डर रिक्वेस्ट मोड में देते हैं। ये रही बात मुझे दर्शन की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। अब जब तुम्हें मुझसे मिल लिए तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो, क्या चाहते हो? कालू बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हुए यही मेरे लिए बहुत है।